हेलो एवरीवन। रेलवे एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं, बिल्कुल एनालिसिस के साथ, और कहाँ से कितने नंबर्स के मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक का जो डाटा मेरे पास है और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों का जो भी डाटा आएगा उसके हिसाब से, उसके एवज से मैंने यहाँ पर एक वीडियो सेशन लिया है। और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मैथमेटिक्स में कहाँ से कितने नंबर्स के प्रश्न उठाए जाते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों के लिए मैथ्स का एनालिसिस करने वाला हूँ, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में हम बात करेंगे कितने नंबर्स की कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में देखी गई है, वो सभी जानकारी आप लोग को इसमें मिलने वाली है। दूसरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आपका जोन वाइज ना होकर के या पूरे आरआरबी यानी जो भी वैकेंसी है उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। आपसे कहीं भी किसी भी प्रकार का जोन आपसे नहीं पूछा है। पहले क्या होता था कि वह जोन को क्लेरिफाई कर देते थे और आप उस नियर अबाउट जोन में जा कर के अपना सिलेक्शन ले सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया है। उन्होंने यह मेरिट के आधार पर कर दिया है, पूरे वैकेंसी ऑल ओवर को वो उठाएंगे और अपने हिसाब से वो अपने तरीके से सभी को जोन देंगे, यानी आप सिलेक्शन के बाद उनके हिसाब से अपने हिसाब से जोन को सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ हम एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए और वीडियो को फुल वाचिंग देखा कीजिए। जो भी जानकारी होती है मैं उसका फुल सपोर्ट करता हूं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस में। तो आइए, अगर आपका सपना है एक वर्दी वाली जॉब को लेकर के जाने का, तो आप एकदम निश्चिंत सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप बिल्कुल भी डरिए मत, हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट के साथ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए यह मैथमेटिक्स का सिलेबस है और यहाँ से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कांस्टेबल का थोड़ा सा इजी लेवल होगा, लेकिन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का लेवल थोड़ा सा हाई होता है प्रश्नों की वैलिडिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आप लोगों की जो भी वैकेंसी आई है आप जान ही रहे हैं कितनी वैकेंसी है। फ़िलहाल अगर जितनी भी आई है उतनी से ही मतलब है, अगर आप कंपटीशन डेडिकेशन के साथ लगे हैं तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि मॉक टेस्ट डेली आप रिवीजन करते रहिएगा, अपने टेस्ट के माध्यम से अपने अपने आप को आकलन कीजिएगा और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग कम करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात है, आइए देखते हैं मैथमेटिक्स में, सबसे पहले हम देख लेते हैं कट ऑफ्स कितनी गई है, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं कट ऑफ्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं आरआरबी नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ अगर जो गया था मार्क्स ऑल ग्रुप्स के हिसाब से, एसआई 2018 की मैं दिखा रहा हूँ। जितने बच्चे एसआई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये जो कट ऑफ बनाई गई है, साथ में आपका जोन दे सकते हैं ABCDEF। एफ जो होता है स्पेशल फोर्स के लिए होता है। यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं कि अनरिजर्व कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट का है और यहाँ पे अनरिजर्व या मेल कैंडिडेट का है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ग्रुप ए में जो कट ऑफ गई थी सामान्य वर्ग की 94.59 गई थी। यहीं पर अनरिजर्व कैंडिडेट की बात कर लेते हैं फीमेल के लिए तो 79.38 गई थी। ओबीसी में महिलाओं के लिए 77.7 गई थी। तो काफ़ी अच्छी कट ऑफ देखने को मिली थी। अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूँ तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिला था ग्रुप डी में। ग्रुप डी मेल कैंडिडेट के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 99.9 इनकी कट ऑफ गई थी। स्पेशल ग्रुप एफ की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट में 76.99। तो यह मान के चलिएगा ऑल ओवर जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 90 प्लस ही जाने वाली है, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना हाई हो चुका है। ठीक है, और जो बच्चा मेरे साथ डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा है, अपनी रणनीति को बना करके तैयारी कर रहा है, वो कहीं न कहीं इस एग्ज़ाम को फोड़ के आएगा। ठीक है, दूसरी बात है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अगर मैं देखता हूँ तो किस जोन में गई है, वो
वहाँ पर गई है 87.42 और एक और जोन है ग्रुप बी, ठीक है, सॉरी ग्रुप बी में भी कट ऑफ हाई देखने को मिली है। अगर यहीं पे एफ़ की बात करते हैं तो एफ़ में स्पेशल फोर्स में इनको नहीं रखा जाता है। दूसरी बात है कि सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट को अप्लाई करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे और बच्ची जुड़े हमसे हैं और यह वीडियो उनके माध्यम अगर पहुंच रही है तो वह अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है और आप किस लेवल पर हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे आइए देख लेते हैं मैथ्स के कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे उस पर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स का मैंने सिलेबस उठाया है और मैथमेटिक्स में कहाँ से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी जानकारी आप लोग को इसमें मिलने वाली है। तो अगर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से आप लोगों को 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। जियोमेट्री से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति से 3 से 4 प्रश्न आप लोगों को हर शिफ्ट, हर एग्ज़ाम, हर प्रीवियस एग्ज़ाम और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन काफ़ी अच्छा रोल रहता है इनका, 6 से 7 प्रश्न ये पूछ ले जाते हैं और मिनिमम अगर बात करें तो 4 से 5 प्रश्न इसमें आते ही है। प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें एवरेज की बात कर लेते हैं तो 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को फिक्स है। नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मिक्सर प्रॉब्लम्स अगर मिश्रण से बात कर लेते हैं तो 1 प्रश्न इसका फिक्स रहता है। इंटरेस्ट यानी ब्याज से अगर मैं बात कर लेता हूं तो इंटरेस्ट में आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, डीआई हुआ, डाटा इंटरप्रिटेशन हुआ, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, साधारण ब्याज हुआ, इससे 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ सीरीज से, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस 3 से 4 प्रश्न देखने को, परसेंटेज से 1 प्रश्न, रेशियो यानी अनुपात समानुपात से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अलजेब्रा से 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद ट्रेन और नाव धारा, पाइप टंकी से उस हम हैंड राइटिंग में दिए हैं कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए उसको एक बार एनालिसिस कर देते हैं और कहाँ से कितने नंबर्स का पेपर बनता है वो सभी जानकारी आप लोग को वीडियो के तक मिलने वाली है, लास्ट तक। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है। तो हमने बताया आपसे कि परसेंटेज के 1 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। यह मेरी हेड राइटिंग की है और कहाँ से कितने प्रश्न हैं, काफ़ी एनालिसिस के बाद यह मैं डाटा निकाल पाया हूँ। और इस तरह से लेवल को अगर आप टॉपिक वाइज भी करते हैं यानी चैप्टर वाइज भी करते चले जाते हैं, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम इतने जल्दी नहीं होने वाला है और जब भी इलेक्शन के बाद होगा एग्ज़ाम, आप कहीं ना कहीं तैयारी को कंप्लीट कर चुके होंगे और एक स्मार्ट वे में अपनी तैयारी को रखिए। और साथ में जो बच्चा डेडिकेशन के साथ लगा है, मेरे सपोर्ट के साथ लगा है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से लगा है, वह एग्ज़ाम को क्रैक करने वाला है, ठीक है। तो लाभ हानि छूट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज से 1 प्रश्न फिक्स है इसका। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 नंबर का प्रश्न है। रेशियो से 3 प्रश्न मिलेंगे। मिश्रण की यही बात कर लेते हैं तो 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। संख्या पद्धति से मैंने बताया कि 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन से 3 प्रश्न आप लोग को देखने को मिनिमम मिलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री से 2 प्रश्न आपके अनिवार्य है। पाई चार्ट से 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। पाई चार्ट का काफ़ी अच्छा रोल भी रहता है। अलजेब्रा से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रेशियो से 3 प्रश्न, मिश्रण से 2, टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न आना अनिवार्य है। पाइप और टंकी से 1 प्रश्न फिक्स रहता है। चाल दूरी डिस्टेंस से आप लोगों को 2 प्रश्न है। नाव धारा से 1 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। औसत से 1 प्रश्न, साझेदारी से 1 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलजेब्रा से 3 मार्क्स के है। समांतर माध्य के 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुलक मानक विचलन से 1 मार्क्स के आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान चैप्टर होता है, आप इसको एक बार कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। माध्यिका बारंबारता से 1 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रेल से आप लोगों को लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बातें कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हम बातें करेंगे तो सीबीटी में आप लोगों का सिर्फ 35 प्रश्न ही मैथ से पूछे जाते हैं। उतने ही प्रश्न आप लोगों को रीजनिंग में देखने को मिलेंगे और जीके जीएस में काफ़ी अच्छा रोल रहता है तो 50 मार्क्स के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल नंबर आप वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 120 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे और 120 नंबर के मार्क्स के 90 मिनट का समय दिया जाएगा।
नेगेटिव मार्किंग इसमें है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो मैंने यहाँ पर आपसे मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कशन किया, किस तरह से कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यही टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग और जीके जीएस में कितने कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर रहता है तो जीके जीएस। मैथ रीजनिंग सामान्यतः सभी लोग कर लेते हैं, और जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है वो ज़्यादा एफर्ट्स, जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा समय दीजिए, जो आपका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, यही है एक सफल होने का राज। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं, और नेक्स्ट वाले सेशन में हम बात करेंगे कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, और साथ में जितने भी बच्चे टेक्नीशियन के जुड़े हैं उनको भी ये मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ, तो उनके भी सिलेबस सेम है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जीके जीएस का क्या रोल रहता है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो आप फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाली नोटिफिकेशन के लिए, और उसमें हम बात करेंगे किस तरह से अपनी तैयारी को रखें कि हम उस सिलेबस के नज़दीक होते हुए और अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। तो यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप फुल वॉचिंग वीडियो देखा कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। जो सपोर्ट हो सकता है मैं उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।